नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए दीपक नाइट्रेट में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और इसी बीच में गैस केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो इसी बीच में गैस दीपक नाइट्रेट को छोड़ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब से इनके Q2 के नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद मोर और लेस सारे के सारे केमिकल कंपनी में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका रीज़न दोस्तों एक ही हमें निकल के आता है, वो है मार्जिन प्रेशर। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मार्जिन प्रेशर हमेशा फॉरएवर टिक नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके पास एक दूसरा विकल्प है, अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है उनको ये राइज करके दोस्तों अपने मार्जिन को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसी बीच में गाइस अभी के टाइम में दीपक नाइट्रेट में बहुत ज़्यादा वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे ये है, इनके जो वैल्यूएशन है अपने पीयर से बहुत सस्ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्रेट अपने आप में ही एक फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है और इसको अभी के भाव में छोड़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली कहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है और लॉन्ग टर्म निवेशक इस फॉल से बिल्कुल भी ना घबराए। बिकॉज हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे हमेशा फंडामेंटली अच्छी कंपनी के बारे में ही डिस्कस करते हैं, जहाँ पे जब एक फियर का माहौल आता है तो लोग उधर पे पैनिक करते हैं, निवेश करने का नहीं सोचते। लेकिन दोस्तों हमेशा इसका उल्टा करना चाहिए। कभी मार्केट में अगर अंधाधुंध गिरावट हो और उधर पे आपको क्वालिटी सही मिले, वैल्यूएशन सही मिले, तो गाइस आपको ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने का एक मौका और एक बहाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्रेट अभी के टाइम में क्यों फॉल हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे गाइस हमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, सब कुछ मैं अनबाइस्ड होकर करूँगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि Q2 के नंबर्स जो थे दीपक नाइट्रेट के क्या उतने ख़राब थे जिसका हमें पनिशमेंट अभी दीपक नाइट्रेट पर देखने को मिल रहा है। इसका आंसर है दोस्तों नहीं। बिकॉज अगर आप इनके कॉन्सोलिडेट नंबर देखें, आपको पता है कि इनके दो बिजनेसेस हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी के टाइम में जो इनका रेवेन्यू आता है उसमें गैस फिनोल्स के जो रेवेन्यू है वो एडिशनल ऐड हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर क्वार्टर की बात की जाए तो इनके जो रेवेन्यू थे वो 1000 करोड़ के आसपास थे, 991 के आसपास। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए हमें 1689 के आसपास रुपीस इन करोड़ के आसपास देखने को मिले। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1534 से हमें 1700 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के बहुत ज़्यादा खर्चे भी थे और उसको एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने जो मुनाफा दर्ज किया और जो शो किया वही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर क्वार्टर में 170 करोड़ के आसपास था। अभी की बात की जाए तो कैसे वो हमें 254 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थे। लेकिन क्वार्टर बेसिस की बात की जाए तो हमें उसमें एक फॉल देखने को मिला। 302 करोड़ से इनके इस समय क्वार्टर के जो प्रॉफिट थे वो में 254 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इनके जो सेल्स हैं अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों फैंटास्टिक थे। लेकिन मार्जिन प्रेशर की वजह से मटेरियल का जो भाव बढ़ गया था उसके वजह से हमें केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। बट इसी बीच में गाइस दीपक नाइट्रेट को छोड़ना एकदम गलती हो सकती है बिकॉज इनके वैल्यूएशंस अपने जो पीयर्स है उनसे काफ़ी सस्ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईयरली बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही मजबूत मुनाफा कमाया था। येस, क्वार्टरली बेसिस पे गाइस खर्चे बढ़ने की वजह से इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ और मार्केट ने इसको अच्छा खासा पनिशमेंट भी दिया। और अभी के टाइम में एक क्रूशियल लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे आने वाले कल में ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे और एक दो बैड क्वार्टर कोई भी नंबर्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आने वाले कल में ये अपने प्लान्स को लेके, अपने प्लान्स को लेके बहुत ही एग्रेसिव है। और आप जल्दी देखिएगा गाइस कि फेनोल्स का जो रेवेन्यू है वो आने वाले कल में और भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा और जहाँ पे हम लोग इनके सेल्स में और भी उछाल देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि मार्केट में जब गिरावट होती है तो उधर पे दिमाग काम करना बंद कर देता है और उधर पे चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसको चुने। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में केमिकल्स में महासेल निकल के आ रहा है। तो इसी बीच में गैस अगर आपको कोई भी बहुत ही सस्ता भाव का वैल्यूएशन वाले स्टॉक में निवेश करना है जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं, तो गैस उसमें अगर आप देखें तो पीरियड का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो 92 के आसपास है। अपने आप में टॉप क्लास कंपनी है। SRF की बात की जाए तो 43 के आसपास है। आरती की बात की जाए 54 के आसपास है। और दोस्तों उसी बीच में अगर आप देखें दीपक नाइट्रेट का जो प्राइस ट्रेंडिंग है ये 30 के आसपास है। मतलब आपको ₹1 कमाने के लिए 30 के महज भाव पे दीपक नाइट्रेट मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वैल्यूएशन के पर्पज से देखें तो बहुत इवन दोस्तों टाटा केमिकल से भी ये कंपनी काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में दीपक नाइट्रेट बहुत ही अच्छा प्राइस भी ऑफर कर रहा है, बहुत ही अच्छा वैल्यू भी ऑफर कर रहा है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपका हॉरिजन 3 साल, 5 साल, 10 साल का है तो दीपक नाइट्रेट दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में निराश नहीं करेगा। या शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलाटाइल होगा तो वहाँ पे कोई टेक्निकल काम नहीं करते हैं, फंडामेंटल भी काम नहीं करते, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है बिकॉज वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे यही सब कंपनी जब आप घूम के देखेंगे पीछे तो आपको बहुत ही महंगे भाव पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मैंने आपको नंबर्स क्यों दिखाएं, मैंने आपको इधर पे जो डेटास थे प्राइस ट्रेंडिंग वो क्यों दिखाएं, बिकॉज आपको स्टॉक के संग कन्विक्शन करनी है। मैंने आपको
हमेशा सिखाया दोस्तों कि मार्केट में जो नॉइसेस होती हैं उससे बचना इंपॉर्टेंट है। मेरा ये पोर्टफोलियो गैस आज के दिन में काफ़ी लाल था। ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो हरे में था और कोई बोलेगा कि उनका पोर्टफोलियो हरे में था, तो या तो उनका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है या फिर उनका पोर्टफोलियो में जो भी उभरते हुए सितारे हैं वही देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच में गैस 99% लोगों का आज पोर्टफोलियो रेट था, बिकॉज मार्केट में आज के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बट दोस्तों ये मार्केट का पार्ट है, मार्केट में तेजी और मंदी आती रहती है। इसी बीच में गैस अपने कन्विक्शन को ही मत भूलिएगा। जो कंपनी फंडामेंटली आप रिसर्च करने के बाद चूज़ करते हैं तो उस पर आपको बने रहना पड़ता है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्रैश देखे। इवन गैस हमारे जो स्टॉक थे 40% डाउन थे, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद सबने हराम रिटर्न दिया और हमने मोटा मुनाफा कमाया। तो गैस आज के दिन की बात की जाए तो हमें 7% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। और आप देख सकते हैं कि आज के इंटरडे लो की बात की जाए तो गैस लगभग हमें 9% के आसपास डाउनफॉल दिखा रहा था। डेज में अगर आप देखें तो गैस इसकी अभी के टाइम बैंड बजी हुई है, 10% के आसपास इसमें गिरावट हो चुकी है। बट दोस्तों याद रखिएगा, ये हमें टेम्प्रोरी फेस देखने को मिल रहा है जहाँ पूरे के पूरे केमिकल में एक अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में दीपक नाइट्राइट भी केमिकल से दूर नहीं है। अगर केमिकल सेक्टर में गिरावट होगी, नेगेटिव सेंटिमेंट होगा, तो गैस इसमें भी गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप देखें इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अभी तक इसने पूरे साल भर में 115% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर था, बहुत ही कम दोस्तों ये 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उस पर भी आता हुआ देखने को नहीं मिलता था। बट दोस्तों अभी की बात की जाए तो ये आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू दे रहा है। जहां बहुत लोग इधर पे कॉशियस की सलाह दे रहे हैं, मैं बोलूँगा दोस्तों इधर पे अच्छे स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और इधर पे अच्छे स्टॉक्स में ग्रिडी बनने का टाइम बन चुका है। जो कंपनी का अगर आप देखें लास्ट 5 ईयर्स में इतना पैसे बना के दी, 2000 ऊपर के % के आसपास टर्न डिलीवर करी है, तो उसमें हमें गिरावट जरूर देखने को मिलता है। वैसा नहीं है कोविड के पहले ये भागा था, इसके पहले भी गैस इसमें मूवमेंट थी, बट यस वो मूवमेंट स्लो थी। लेकिन कोविड के बाद दोस्तों जो सेंटीमेंट हमें केमिकल में पॉजिटिव देखने को मिला था, उसमें अच्छे खासे केमिकल का वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो जी हाँ, सो अभी के टाइम में ये दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है और अभी के टाइम में इनके वैल्यूएशन अपने पीयर से काफ़ी किफ़ायती देखने को मिल जाते हैं। लिस्टिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें 2012 के आसपास देखने को मिले थे और उसके बावजूद भी गैस इसने 11,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो फॉल की बात की जाए तो सारी कंपनी में एक फॉल है, बट दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको कन्विक्शन संग होल्ड करना है जिनके प्राइस टू अर्निंग अपने पीयर से कम है और जिनके अर्निंग्स की बात की जाए 1700 करोड़ से क्वार्टरली अगर प्रॉफिट करते तो आने वाले कल में ये अपने एक्सपेंशन पर भी ध्यान देंगे। और याद रखिएगा इनके पास दोस्तों प्राइसिंग पावर भी है, बिकॉज फिनॉल्स में इंडिया की एक टॉप क्लास कंपनी है। फिनॉल्स के प्राइस बढ़ा के गए से अपने मार्जिन्स को भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी के टाइम में बर्जर पेंट में और एशियन पेंट में ज़रूर देखे थे। बात की जाए ब्रोकरेज हाउसेस की तो उनका मानना है कि अभी के टाइम में जो अबीटा मार्जिन है वो हमें 10% हायर देखने को मिलेगा और मार्जिन्स को ये आने वाले कुछ क्वार्टर में बीट नहीं कर पाएगा और इनके जो मार्जिन्स हैं वो हमें थोड़े लोअर देखने की उम्मीद है। बट दोस्तों इधर पे जो पूरा मार्जिन का खेल है ये हमें Q3 और Q4 तक ही देखने की उम्मीद है, बिकॉज अभी के टाइम में आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में क्रूड के प्राइस काफ़ी महंगे हैं और क्रूड महंगा होगा तो वो दोस्तों मार आपके पॉकेट से भी निकलेगा और केमिकल कंपनी बचेगी नहीं, जिसका दोस्तों आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म तक ये सब घाव नहीं रहते हैं, उसका रिकवरी भी होता है, मलहम भी लगते हैं, लेकिन जैसे ही रिकवरी होती है गैस उसके पहले ही हमें स्टॉक में एक अंधाधुंध तेजी देखने को मिल जाती है। बात की जाए मोतीलाल ओसवाल की टॉप क्लास ब्रोकरेज हाउस है, उनकी अगर अकॉर्डिंग मानी जाए तो गैस फिनोली का जो रेवेन्यू है सेगमेंट का ये हमें अदर सेगमेंट से ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। और केमिकल की बात की जाए तो स्पेशलिटी केमिकल में अभी के टाइम में मार्जिन प्रेशर लेकिन लॉन्ग टर्म में रहेगा नहीं। और फिनोली सेक्टर दोस्तों अपने आप में ही दीपक नाइट्राइट का बहुत ही मजबूत आर्म बन चुका है। इसी की वजह से गैस इनका जो रेवेन्यू लास्ट ईयर के क्वार्टर में 991 करोड़ के आसपास था दोस्तों, जो अभी के टाइम में 1700 करोड़ के आसपास है। तो जी हाँ, कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे तो कंपनी अपने मार्जिन्स को प्लस माइनस करके अपने प्रॉफिट पे भी आराम से ध्यान दे सकती है। बट देखना बनता है कि कंपनी मैनेजमेंट की ओर से क्या बड़ी कमेंटर निकल के आ जाती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 30 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब गैस एक लार्ज कैप कंपनी है। ऑफकोर्स इनके वैल्यूएशंस इधर पे महंगे लगेंगे, लेकिन दोस्तों ये इनके स्टैंडर्ड बिजनेस के नंबर्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें तो 30 का प्राइस टू अर्निंग हमें निकल के आता है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए बहुत ही स्टेलर है, 27% के आसपास कंपनी का आरओसी है जो कि बहुत ही मजबूत है। आरओई की बात की जाए तो कंपनी का 21% के आसपास है, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है, जो अपने आप में दोस्तों अभी के टाइम में बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। नहीं गाइस कि सेल्स में इनकी खराबी है, सेल्स इनके खराब है नहीं दोस्तों। सेल्स अगर आप देखें तो सेल्स में इनके ऑफकोर्स एक बढ़त देखने को मिल रही थी और इसीलिए गाइस इसने 5 ईयर्स में मैसिव पैसे बना के दी। बिकॉज इनके सेल्स की बात की जाए तो 1600 करोड़ से 2700 करोड़, 4200 करोड़ और अब एक की बात की जाए तो 4360 करोड़ के आसपास थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो प्रॉफिट और ईपीएस थे वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। इसी हिसाब से गैस इनके अंदर एक काफ़ी तेज़ी हुई थी, लेकिन मार्केट में कभी भी सेंटीमेंट बिगड़ता है उसमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ होता है। लेकिन अगर आप इनके ईपीएस देखें तो आप देख सकते हैं गैस कि इनकी ईपीएस में कितना उछाल देखने को मिल रहा था और इसी की वजह से गैस इनका ईपीएस लास्ट 5 ईयर्स में 4 ईयर्स में
5 से गाइस हमें 56 के आसपास था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मजबूत है, कैश रिच है और आपको ऐसी कंपनी पे ऐसे फॉल पे कम से कम मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कंपनी के ऊपर बहुत बोरिंग है, इसका आंसर है नहीं दोस्तों। कंपनी अपनी बोरिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी की रिजर्व की बात की जाए तो गैस अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट रिजर्व है, 2800 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में रिजर्व दिखाया है। बात की जाए बोरिंग स्कीम तो कैसे 409 करोड़ के आसपास, जो पहले से हमें बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं और कंपनी के बोरिंग्स पहले से कम हो रहे हैं, जो अपने आप में ही इस कंपनी को और भी मजबूत बना देते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में 45% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स कौन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो उनका जो स्टेक है 10.85% के आसपास है। डीआईएस की बात की जाए तो उनका जो स्टेक है 10% के आसपास है। पब्लिक की बात की जाए तो जी हाँ, पब्लिक की होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है, 32% के आसपास पब्लिक का होल्डिंग निकल के आ जाता है। टिकट टाइप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग आने वाले एक साल में फॉरवर्ड में एक ऐसे में 3,000 के आसपास देखने की उम्मीद है और 30% के आसपास ये पैसा बना के दे सकता है। डाउन साइड की बात की जाए तो 1700 के आसपास है, जो मुझे लगता है गैस इसका आना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज अगर ये दोस्त दिनों का मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेता है तो आने वाले कल में गैस 2000 के आसपास आपको एमओएस का लेवल सुपर मिलता है और उसके नीचे गिरता है। तो गैस मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि ऐसी कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 3-5 साल के लिए आपको बल्क निवेश करके बस बैठे रहना है। हमने दीपक नाइट को प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कशन किया था और इसने 3000 के आसपास पिछले कुछ समय से ब्रेकआउट देने की संभावना भी जताई थी। बट यस, जैसे गैस हमें नवीन फ्लोइंग के नंबर्स देखने को मिले, उसके बाद हमें एक उल्टा डाउनसाइड देखने को मिला और दोस्तों सिर्फ इसमें ही फॉल नहीं हुआ बल्कि दिग्गज केमिकल कंपनी में अच्छा खासा फॉल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस 3000 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 2100 के भाव पे। तो मेरे हिसाब से गैस अब अभी के टाइम में भी आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2-3 से स्टार्ट कर दें, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। और रही बात अगर आपको वेट एंड वॉच करना है तो जी हाँ दोस्तों, 2035-37 का लेवल जो है अपने आप में ही बहुत ही क्रूशियल है और यही हमें दोस्तों 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो निकल के आते हैं, इस भाव पे मिल जाते हैं तो बहुत ही बल्ले बल्ले है और इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गाइस इसमें और भी सेल ऑफ ट्रिगर होगा। बट उधर पे घबराइएगा मत, ये अपने आप में ही बल्क निवेश करने का फॉर लॉन्ग टर्म एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। कंपनी बर्बाद नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में गेन जरूर बनता है। कंपनी कैश रिच है, कंपनी के बोर्डिंग्स बहुत ही कम हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और कंपनी के सेल्स भी हमें पिछले कुछ समय से अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन तो अभी के टाइम में ये बहुत ही सस्ता है। तो शॉर्ट टर्म में पेन होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास करेज है, कन्विक्शन है तो लॉन्ग टर्म में इसको उठाइए और बस बने रहें फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसे कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर देंगे। तो आई होप दोस्तों ये कमेंट्री आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर कोई भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और उसको मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो सही लगी हुई तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।